Shining stars, welcome back to the galaxy of electrical engineering. I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to discuss two different questions from basics of control system. So जो question आप screen पे देख रहे हो उसे सबसे पहले हम solve करेंगे and after that we'll go towards our next question. So चलिए इस question को solve करते हैं. So the question is the transfer function of the system described by this equation, which is nothing but d square y by dt square plus dy by dt is equals to du by dt plus 2u with u as input and y as output is dash. So इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है. बट ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है? ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट output divided by input. That means y divided by u in S domain. That means in Laplace domain. So I would like to write here transfer function. So transfer function is equals to output divided by input in Laplace domain. ठीक है. सो जो हमें डिफरेंस इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसे सबसे पहले हम लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लैप्लास में एंड आफ्टर दैट वी कैन बी एबल टू राइट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन ऑर्डर टू गेट आवर ट्रांसफर फंक्शन. सो चलिए हम लिखते हैं जो भी हमें डिफरेंस इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में उसे सबसे पहले हम लिखेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी डी स्क्वायर वाई बाय dt square plus dy by dt is equals to du by dt plus 2u. So consider this as equation number 1. So ये हमें डिफरेंस के फॉर्म में दिया गया है. ठीक है. सो एक एक टर्म क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स इंडिविजुअल टर्म इज रिप्रेजेंटिंग इट्स डेरिवेटिव. ठीक है. यहाँ हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में दिख रहा है. बट हमें क्या करना होगा? हमें इसे सबसे पहले तो लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना होगा. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1. सो आई वुड लाइक टू राइट हियर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1. ठीक है. सो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का. बट यहाँ हमें कोई इनिशियल कंडीशंस दिए गए हैं क्या? कुछ भी इनिशियल कंडीशन नहीं दिया गया है. सो आप इनिशियल कंडीशन को 0 ही अज्यूम कीजिए. ठीक है. इफ यू आर अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन एज 0 देन आई कैन राइट दिस एज dny by dt power n is equals to s power n y of s. सो ये कुछ ऐसा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा जब हमारे इनिशियल कंडीशंस 0 हो जाएंगे. विथ 0 इनिशियल कंडीशन, विथ 0 इनिशियल कंडीशंस. सो आपको इक्वेशन नंबर 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी लेना होगा. सो आई वुड लाइक टू राइट हियर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज. सो सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. सो इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट एस पावर एन. बट एन क्या है? इट्स नथिंग बट 2. सो एस पावर 2 वाई ऑफ s प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म इज नथिंग बट दिस वन. सो यहाँ पावर कितना है हमारे पास? दिस इज 1. सो d पावर 1 ऑफ y बाई डी टी पावर 1. सो यहाँ n की जगह आपको 1 लिखना होगा. सो s पावर 1 y ऑफ s. सो राइट हियर s पावर 1 y ऑफ s इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ जो दिया गया है
डी यू बाई डी टी. सो इसका पावर भी कितना है 1. सो आई वुड लाइक टू राइट हियर एस यू ऑफ एस प्लस 2 u ऑफ s सिंपली, बिकॉज यहाँ कोई भी पावर का टर्म नहीं है. ठीक है, यहाँ कोई भी डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म नहीं है. दैट मीन्स यू हैव टू राइट सिंपली एज 2u ऑफ s. सो हमने इक्वेशन 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया है. सो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. सो इस इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में y ऑफ s टर्म को आप कॉमन ले लीजिए और राइट हैंड साइड में u ऑफ s के टर्म्स को आप कॉमन ले लीजिए. सो y ऑफ s स्क्वायर प्लस s इज इक्वल्स टू u ऑफ s को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जो भी टर्म्स आपको कॉमन में मिल रहा है दैट वी हैव टू राइट हियर s प्लस 2. ठीक है. So now we have to write transfer function, but transfer function क्या है, output divided by input. So this is our output, this is our output and this is our input. So आपको output divided by input के फॉर्म में लिखना है. So I'll write transfer function is equals to y of s divided by u of s, which is equals to s plus 2 divided by, ये वाला टर्म आपको इक्वल्स टू के साइड में ले जाना है. ठीक है. सो इक्वल्स के इस साइड में ले जाएंगे बट हमें यहाँ डिनोमिनेटर में मिलेगा. सो आई वुड लाइक टू राइट हियर एस स्क्वायर प्लस एस. सो दिस इज आवर ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन लैप्लास डोमेन, जो कि हमने एस के फॉर्म में लिख लिया है. सो दिस इज आवर ट्रांसफर फंक्शन. सो लेट्स सी कि हमें किस ऑप्शन में ये सेम ट्रांसफर फंक्शन मिल रहा है. सो s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस s. सो इट्स इन ऑप्शन नंबर A. सो ऑप्शन नंबर A इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर. Options are insensitive to both forward path and feedback path parameters changes, less sensitive to feedback parameters changes than to forward parameter changes. C option is less sensitive to forward path parameter changes than to feedback path parameter changes. And last option is equally sensitive to both forward path and feedback path parameter changes. ऐसे कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं. सबसे पहले तो आप सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख लीजिए. सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी S, और यहाँ हमें फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ के बारे में पूछा गया है. तो हम दो फॉर्मूलाज लिखेंगे, वन विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ एंड सेकेंड वन सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ. सो इन फर्स्ट I would like to write here sensitivity with respect to forward path. So sensitivity with respect to forward path. Forward path. So sensitivity with respect to forward path का फॉर्मूला क्या होने वाला है, S, and here we have T, और नीचे हमारे पास बेस में होने वाला है G, इज इक्वल्स टू डो T बाय T एंड होल डिवाइडेड बाय डो G बाय G. So this is the formula of sensitivity with respect to forward path. और सेकेंड मैं यहाँ लिखना चाहूँगी sensitivity with respect to feedback path. So here I'll write second one, sensitivity with respect to feedback path. Feedback path. So S, ऊपर हम लिखेंगे T और नीचे feedback है, so here you have to write H, which is equals to dou T by T whole divided by dou H by H.
सो दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला ऑफ सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि होने वाला है सेंसिटिविटी का विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ। सो आई वुड लाइक टू राइट हियर, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ कि हम कैसे इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। सो टी इज नथिंग बट इट्स अ ट्रांसफर फंक्शन। सो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू जी बाय 1 plus gh. So this is the formula of transfer function. So I would like to write here dou g by 1 plus gh whole divided by dou g into ये जो t और g आपको दिख रहा है इसे हम सेपरेटली लिखेंगे। सो हियर आई विल राइट g और नीचे t आएगा, बट t का वैल्यू क्या है, t इज नथिंग बट g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। ठीक है, सो ये जो g दिख रहा है आपको, दिस g एंड दिस g, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को आपको अभी सॉल्व करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू g। सो आप u बाय v का रूल अप्लाई कीजिए एंड आफ्टर अप्लाइंग u बाय v का रूल यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट सेंसिटिविटी। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा सकती हूँ, या फिर अगर आपको खुद से करना होगा तो आप उसे ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए और जो फाइनल में आंसर आएगा वो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, सो हियर आई वुड लाइक टू राइट sensitivity of t with respect to forward path which is nothing but g is equals to 1 by 1 plus gh. So this is the formula. Consider this as equation number 1. Now next one is we have this one. So ये क्या है, sensitivity with respect to feedback path. feedback path मतलब नीचे का पाथ और forward path क्या आएगा, forward path मतलब ऊपर का path. So here if you want I would like to draw here block diagram. So ये हमारा G है and this is going to be our feedback path H. So this is input X consider कीजिए और ये output हमारा Y है. So this is our forward path. ठीक है, इट्स अ फॉरवर्ड पाथ और ये हमारा फीडबैक पाथ है. सो इट्स अ फीडबैक एंड दिस इज फॉरवर्ड. सो जो t यहाँ दिख रहा है उसे आप रिप्लेस करके g बाय 1 प्लस जी एच के फॉर्म में लिख लीजिए. सो इट्स गोइंग टू बी डो g बाय 1 प्लस जी एच whole divided by dou g into h divided by 1 plus gh. सॉरी, यह g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच आएगा. सो ऐसा कुछ आपको इक्वेशन मिलेंगे. ठीक है, सो इसे भी आप u बाई वी के फॉर्म में सॉल्व कीजिए और u बाई वी के फॉर्म में सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा and that equation is going to be the sensitivity with respect to feedback path. So solve करने के बाद आपको जो equation आएगा that is going to be S T with respect to feedback path H is equals to minus G H divided by 1 plus G H. So consider this as equation number 2. सो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चलता है. सो लेट्स चेक कि आपको क्या पता चलता है. ठीक है, सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं हियर वी हैव प्लस साइन. ठीक है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये साइन हमारे पास निगेटिव है, सो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा पाथ रहने वाला है. So more sensitive path is going to be the feedback path only because यहाँ negative sign दिया गया है. ठीक है,
सो नेगेटिव साइन के वजह से ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा. सो फीडबैक पाथ इज गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव देन फॉरवर्ड पाथ. सो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ एंड मोर सेंसिटिव टू फीडबैक पाथ. सो चलिए किस ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ रिजल्ट मिल रहा है देखते हैं. सो लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंजेस देन टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको आज के दोनों भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर कुछ क्वेरी होंगी तो आप मुझे लिख के दिखा सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए. सो थैंक यू गाइस.